Assalamu alaikum. Today we are sitting with the most dynamic entrepreneur of real estate industry, Asad Mirza. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। चले फाइन सर। आज मैं आपसे पूछना चाहती, बहुत से लोगों का कंसर्न था कि जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस रियल एस्टेट के चल रहे हैं, इसमें आप रियल एस्टेट को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि पहले तो मैं एक इंटरनेशनली बात हम करते जाएं तो हम ग्लोबली भी देखें तो दुनिया में आप जहाँ पे भी देखेंगे तो हर जगह पे कहीं ना कहीं पे अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल। आप यूरोप देख लें, यूके देख लें, अमेरिका देख लें, सो हर एक उस पैच से गुजरा है जहाँ पे रियल स्टेट भी और ओवरऑल भी एक ग्लोबल क्रंच है। सो इस सिचुएशन में जो मेरा ख्याल है कि हमें जो रियल स्टेट है दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी मैं वजूहात बताऊंगा कि वो क्यों वजूहात, क्या वजह है उनके पीछे। जो अब हमने ट्रेंड देखा जी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, उसमें हो ये रहा है कि पहले लोग पाकिस्तान में क्या करते थे, फाइल्स में और इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, तो उसका जो है वो 4-6 महीने बाद उसके कोई प्रॉफिट आता था और इवेंचुअली वो उसको एंजॉय करते थे। बट अब दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी एक चेंज आ रहा है जिसमें अब वो क्या हो रहा है कि लोग एक ऐसे एसेट को देख रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन हुई हो। फॉर एग्जांपल प्लॉट से ज़्यादा आपको कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसका आपको रेंट आ सके। सो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम रेजिडेंशियल फाइल्स टू अ हाउस, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। सो आपको जितने भी हम अपने लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि जी आपका बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप अपने बिल्स को पे कर सकें, तो स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपको ना सिर्फ पैसिव इनकम दे सकती है रेंट की उसके सूरत में, और इसके साथ साथ आपका पड़ा प्लॉट वो आपका वेल्थ को भी मल्टीप्लाई कर रहा होता है और आपका एक एसेट बन जाता है, आपका एक टेंजिबल एसेट बन जाता है, विच इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव चीज़। थैंक यू, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ब्रीफ कर दिया। बट इसके साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी और इनफैक्ट एड ऑन भी एक बात और करना चाहूँगी कि बल्कि लोगों को चाहिए कि वो उस फाइल्स की चीज़ों से निकलें और प्लॉट्स पे इन्वेस्ट करें। सो इफ़ पीपल हैव जॉब्स और नॉट, बट उनको पता हो कि हमें यार हमारी एक चीज़ एसेट से हमें इनकम आ रही है, रेंटल आ रहा है। सो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या आप ये देख रहे हैं कि हुकूमती लेवल पर क्या रियल एस्टेट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? महम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक कि इस चीज़ को हर जितने भी हमारे हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो इसके ख़िलाफ़ बनती हैं। हमारा जो FBR है, वो जो हमारे टैक्सेशन है, उसके इतने ज़्यादा मसाइल हैं। आप ये देखें कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके साथ 70-80 एलाइड इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, मतलब आपके रियल एस्टेट के साथ आपके शीशे वाला, आपका सीमेंट वाला, आपका फर्नीचर वाला, आपकी हर किस्म की रेत वाला, सो इतनी 70 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं। जब रियल एस्टेट नीचे जाती है तो ये इंडस्ट्रीज साथ ऑब्वियसली इनको भी इफेक्ट होता है। अब अगर हम बात करें कि हमारी इकॉनमी की, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक आपकी बैकबोन है। जितना टैक्सेशन से आप रियल एस्टेट से हुकूमत पैसे बना सकती है, बट वो नहीं बनाती। वो सिर्फ करती क्या है कि वो IMF की डर से, बल्कि IMF कहता है कि अपना टैक्स नेट को बढ़ाएं। तो ये टैक्स नेट को बढ़ाने की बजाय जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं लोग, उनकी टैक्स की परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जान के करते हैं या ये ब्यूरोक्रेट की, अगर हम ले मैन को समझ है तो वो क्यों नहीं इस चीज़ों को ठीक कर रहे। रियल एस्टेट में हुकूमती तौर के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। सबसे पहले हमें रियल एस्टेट में एक रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत है, जो रेगुलेटरी बॉडी बने, इसको एक इंडस्ट्री का लेवल दिया जाए। आप इतना अल्हम्दुलिल्लाह इस इंडस्ट्री से इतना पैसा आ सकता है, आपकी फॉरेन करेंसी इतनी पाकिस्तान आ सकती है, लेकिन आपकी पॉलिसीज़ और आपकी इन चीज़ों की वजह से लोग जो है रियल एस्टेट में तंग होते हैं बिकॉज ऑफ, और वो डरे भी होते हैं कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ये रियल एस्टेट एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आपको ये पता है आपके पैसे सेव हो गए, बिल्कुल ठीक है, और आपकी जैसे कि आपने प्रीवियसली अभी हमें बताया कि आपकी वेल्थ इंक्रीज होती है, सो बिल्कुल थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और अब हम मजीद आपको तंग करते रहेंगे और आपसे ऐसे रियल एस्टेट की अपडेट्स लेते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।